और अब फिर से बात इंतखाबी जंग की। एक तो वो जंग है जो रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान में जो जंग चल रही है वो है इंतखाबी जंग, यानी कि चुनाव के इस जंग में हम जीतेंगे या दूसरे का कहना है कि वो जीतेगा। इस बात को लेकर दावेदारी यहां भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं। 403 सीटों पर इंतखाबात को 7 मरहलों पर मुहित किया गया है। 7 मरहलों में से आज छठे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है 10 अजला की कुल 57 सीटों पर। काफी अहम है क्योंकि इन्हीं 57 सीटों में से 46 सीटें अकेले बीजेपी ने पिछले बार 2017 में हासिल की थी। बीजेपी के लिए चैलेंज है कि वो 2017 की अपनी कामयाबी को किस हद तक दोहरा सकती है, उससे और आगे बढ़ सकती है, या 2017 से पहले 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने इस फेज में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, क्या समाजवादी पार्टी अपनी 2012 के परफॉर्मेंस को दोहराएगी, उससे आगे बढ़ेगी, या फिर बीजेपी 2017 के परफॉर्मेंस को दोहराएगी, उससे आगे बढ़ेगी, या पीछे होगी। क्योंकि बहुत बड़ा ये जो है चंक है, और जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनका यहां तक कहना है कि इस मरहले में बहुत हद तक ये तय हो जाएगा कि कौन सी जमात या कौन सा इत्तेहाद, आया वो बीजेपी का जो इत्तेहाद है वो या फिर समाजवादी का इत्तेहाद, वो क्या मैजिकल फिगर तक पहुंच सकता है, ये इस फेज में तय हो जाएगा। ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन अब ये तो अवाम के ऊपर है कि अवाम ने किस तरह का मैंडेट दिया है, किस तरह की अवाम ने वोटिंग की है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद अमीन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फरमान अहमद नकवी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम के लिए। अमीन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 3 बजे तक जो पोलिंग हुई है उसका फीसद है, थोड़ा सा अपना साउंड तेज करेंगे, मुझे आवाज कम आ रही है आपकी। जी, अमीन साहब को आवाज कम मिल रही है, जरा देखें इसे। अमीन साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 3 बजे तक जो वोटिंग फीसद है वो है 46.70। मान लेते हैं इसे 47%। तो 3 बजे तक 47% वोटिंग, ये रुझान क्या बता रहा है? वोटरों में जोश की कमी है या वोटर जोश में हैं, वो घरों से निकल रहे हैं और अपने हक इरादे का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या बता रहा है ये फीसद? देखिए, पहले जो मरहले से लेके और ये 5वें मरहले तक रहा, इसमें आपने देखा होगा कि कुछ 60% के आसपास आया। लेकिन अभी भी जो आप बता रहे हैं बहुत ही कम है, 45%। और ये जो एक सेटिस्फैक्ट्री है पुराने चुनाव के हिसाब से, जो पहले वोट डाले गए उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन का जो डाटा आएगा उसमें पूरा लगता नहीं है मुझे। पता नहीं क्या वजह है, कुछ तो हो सकता है कोरोना की वजह से रही हो, लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि हमारा सीजन भी ठीक है और लोगों में जोश खरोश देखा गया सुबह के वक्त कि लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाई हुई थी और ये कहा जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वोट क्यों कम पड़ रहा है। मुझे लगता है शहरी इलाकों में, ये ज्यादातर इसमें शहरी इलाके हैं, तो शहरी इलाकों में लोगों को देखा जा रहा है कि शायद कम वोट डालने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जबकि चुनाव आयोग की हमेशा ये कोशिश रहती है, प्रेस की रहती है, पार्टियों की रहती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएं। लेकिन हमें समझ से बाहर है कि क्या वजह है कि आज 3 बजे के बाद जो आप बता रहे हैं कि 45% एवरेज भी जो है वो वोट डाले गए, ये एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी साइन नहीं है। 3 बजे तक कुल 46.47 यानी कि 6 जो है ये आया है 70, यानी इसको हम 47% मान सकते हैं। बट फिर भी बहुत ज्यादा ये मतलब अगर कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। जी, एक्चुअली क्या है ना कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 70 और 60 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त 3 बजे तक जो आप वोटिंग बता रहे हैं उस हिसाब से, जब जैसे सुबह में चल रहा था वोटिंग का हिसाब किताब, ज्यादा परसेंटेज था। लेकिन सुबह में 9 बजे तक देखा गया तो कम था, उसके बाद फिर बढ़ा है दोपहर में। लेकिन अब 3 बजे के बाद तो वोट बढ़ना चाहिए था। जी, फरमान अहमद नकवी साहब, मैं आपसे भी इसी सवाल को लेकर आपके पास भी आ रहा हूं कि ये छठा फेज है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं और 3 बजे तक 46.70, क्या इसे
ठीक ठाक वोट परसेंटेज माना जाए या ये गिरता हुआ फीसद लग रहा है? फरमान अहमद नकवी साहब। अमीन साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा सा ताज्जुब फेज है, इसलिए कि इतना कम नहीं। और फिर ये लास्ट स्टेज पे शुरू में ठीक है, कम रहता है, लेकिन लास्ट स्टेज पे आने के बाद तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। लोगों को ये होता है कि भाई हम नहीं गए थे, ये काम था वो काम था करके, लेकिन अब पहुंचना चाहिए। तो ये अच्छा, और ये वो इलाका है जहां से हमारी बीजेपी ने बहुत अच्छा सीट्स गेन किया था, वोट बहुत अच्छा मिला था, इनका परसेंटेज बहुत अच्छा था। और ये अगर वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है तो इससे तो मुझे तो लगता है कि नुकसान शायद बीजेपी को ही होगा। अब यहाँ पे जो ये परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज अभी जो आया, उसमें मैंने ये देखा कि 52.4% जो है वो अम्बेडकर नगर सबसे ज्यादा उसी का है। और बाकी गोरखपुर का जो है बड़ा ताज्जुब खेज है, 46%, सिर्फ 46.5%। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट वोट जो होता है, वो जैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग वोटर है लेकिन नाराज है, ठीक है हम घर से नहीं जाते, वोट ही नहीं डालेंगे, जाओ। तो ये कुछ उसका भी इंडिकेशन हो सकता है। अच्छा, और ये भी हो सकता है, इसको आप अदरवाइज अगर देखें तो ये भी हो सकता है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं वो अपने घर से डर की वजह से या किसी और रीजन से, या कोई बहुत ऐसा कोई रीजन जो जिसको वो बाद में पता चलेगा, इस वजह से वो भी नहीं निकले अपने घरों से वोट डालने। तो ये दोनों फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर। चलिए मैं इसी पे मैं अमीन साहब से भी यही सवाल करना चाहूंगा। अमीन साहब, अगर ये वोटिंग फीसद कम है और आपने ये भी बता दिया कि आमतौर से शहरी इलाकों में देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम दर्ज किया जा रहा है, तो इसका जाहिर है कि फायदा या नुकसान भी तोला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये फायदा है तो किसके लिए और नुकसान है तो किसके लिए? देखिए, पहले फेज में जो देखा गया तो ये गांव का जो वोट था बहुत ज्यादा पड़ा और शहरों में कम पड़ा, और शहर के लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ये आपने देखा होगा, वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखिए तो फिर थोड़ा वेट बढ़ा और ये 60% तक चक गया वोट। अब अभी देखने में आ रहा है कि जो हमारे रूलिंग पार्टी के लिए वोट पड़ने चाहिए थे, और उस हिसाब से मुझे कम दिख रहे हैं वोट। क्योंकि क्या है कि लोगों में पता नहीं क्या है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं बाहर निकल के वोट डाल रहे। ये क्या वजह है, ये वजह देखनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। इस बहुत ही, ये तो 10 तारीख को पता चल पाएगा कि असलियत में क्या है, क्या वजह इसके पीछे। अच्छा, अब ये बताएं हमें कि जो सबसे ज्यादा यानी 3 बजे तक तो मजमूई तौर पे 47% है, लेकिन इस 47% में अंबेडकर नगर से लेके बलिया तक में सबसे ज्यादा वोटिंग 3 बजे तक में 52%, 52.40 अंबेडकर नगर में है, और जो सबसे कम है वो है बलरामपुर में 42.67%। तो ये सबसे ज्यादा अगर अंबेडकर नगर में है 3 बजे तक 52.40, तो इसके क्या माने हैं मोहम्मद अमीन साहब? देखिए, इन इलाकों में आप देखिए ना कि बीजेपी का बड़ा वर्चस्व रहा है, और 46 से 57 सीटें हैं, इनमें 46 के आसपास सीटें जो हैं उनको मिली थी पहले, बिल्कुल, और उससे पहले देखा जाए तो वो समाजवादी को मिली थी। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये बड़ा सोचने की बात है, और सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आखिरकार है क्या वजह कि जो वोट निकला नहीं, या जो वोट था वो किसका पड़ा है वोट। अभी बिल्कुल 50-50 शशोपंज में डाला हुआ है कि वोट आया तो किसका आया, रूलिंग पार्टी का आया या अपोजिशन का आया। ये अब तो सिर्फ मसला ये रह गया है कि ये तो खुलने पे वोट पता चलेगा, यानी जिस दिन काउंटिंग होगी, 10 मार्च की बात मैं कह रहा हूँ। इस वक्त तो किसी को कहना बड़ा मुश्किल है कि अपोजिशन का पड़ा है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट पड़ा है। मुश्किल तो है, लेकिन चूंकि हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट से हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ तो उम्मीद करेंगे कि साइन क्या बता रहे हैं। फरमान अहमद नकवी साहब, अंबेडकर नगर में अगर 52.40 है सबसे ज्यादा इन 10 जिलों में, तो इसका क्या मतलब है? किस तरह का सिम्टम है ये? किस बीमारी या किस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है? देखिए, ये जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है वो तो अगेंस्ट, ये तो एक तरह से वो वाला वोट है जो सरकारी, मतलब जो गवर्नमेंट के फेवर में का जो वोट होता है, यानी जो पार्टी पावर में होती है उसके फेवर का जो वोट होता है, ये जब अपने घर से नहीं निकलता, ये वही साइन दिखा रहा है।
कि वो वोट तो अपनी पार्टी को देना चाहता है, लेकिन किसी वजह से कैंडिडेट या उनकी पॉलिसीज या जो भी रीजन हो, उसकी वजह से वो वोट लेकिन नहीं देना चाहता। एक रिवायती तौर पे ये भी अंदाजा लगाया जाता रहा है, हालांकि हर बार ये सही नहीं होता, कि अगर वोटिंग परसेंटेज में बहुत उछाल नहीं है, इसका मतलब बरसर इक़्तिदार जमात के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उसको हटाने की कोई कोई ज्यादा जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं लोग। तो उस हिसाब से ये देखें कि जो बरसर इक़्तिदार जमात है, क्या अगर वोटिंग फीसद कम है तो क्या ये भी इसका मतलब नहीं हो सकता है कि लोग जो है एक तरह से मतलब सेटिस्फाइड है, वो नहीं चाहते हैं कि तब्दीली हो, इसलिए थोड़ा लापरवाही है कि दिया दिया नहीं दिया? नहीं, तो ये अगर ठीक बात है आपकी, तो इसका मतलब मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो, लेकिन इसकी वजह से ये कहना कि साहब ये जो वोट है ये घर से इसलिए नहीं निकला कि साहब वो तो हमारा सब कुछ तो सेटिस्फैक्ट्री है, हम घर से निकले क्यों? अगर वो सेटिस्फाइड है तो घर से नहीं निकल रहा, तो भी तो वो अपने जो पार्टी जिसको वो सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट वो कर रहा है काम, इसलिए कि वोट नहीं दे रहा। और वोट नहीं दे रहा तो उसका वोट तो काउंट ही नहीं हो रहा, तो उसकी क्या वैल्यू है? उसके घर में बैठ के सेटिस्फाइड रहने से तो कोई बात नहीं है। किसी भी पार्टी का जो सपोर्टर है, अगर वो घर में बैठा है और ये चाहता है कि उसकी पार्टी जीत भी जाए, हम वोट भी ना दें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये एक अहम बात है। चलिए इस पर मैं अभी और बात करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, चूंकि बात करनी है गोरखपुर को लेकर भी। गोरखपुर में जहां पर कुल 9 सीटें हैं, 9 में से 8 सीटें बीजेपी ने पिछली बार 2017 में जीती थी। गोरखपुर में जो वोटिंग फीसद है 3 बजे तक वो है 46.44%। इसके क्या मतलब है? योगी जी का कद बड़ा होगा या कद कम होगा अगर वोटिंग परसेंटेज नेगेटिव चला जाता है? तो छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।